हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रीगल्स। ठीक है, आपको पता है कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक बच्चों को ये डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो बिलीव कीजिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम इसको बहुत ही ईजिली वे में आपको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम इसकी कुछ बेसिक सी टर्म्स ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? मैंने इससे पहले आपका पूरा डेरिवेटिव से रिलेटेड वीडियोस भी डाल रखी है, प्लीज उसे भी देखिए। मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपके पेपर में 5 नंबर तो पक्के हो ही हो। क्लियर? अब आपने जो डेरिवेटिव के केस में या डिफरेंशिएशन जो करी थी, ठीक है, उसमें आपने क्या सीखा था कि हम किसी भी चीज को रिड्यूस करते हैं, किसी भी चीज को कम करते हैं। जैसे कि अगर उसकी पावर x की पावर 2 होती थी तो आप 2x करके लिखते थे और कांस्टेंट को 0 करते थे। लेकिन ये इससे उल्टा है, ये इससे उल्टा है। कैसे उल्टा है? थोड़ा सा बेसिक है, देखिए, और इसका सिंबल भी समझिए इसको। जैसे कि मुझे बोला गया है कि y इज इक्वल टू x2 को आप इंटीग्रेट कीजिए। पहली बात ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा कि आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो आप इसको लिखोगे कैसे बच्चों? देखिए, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं x² एंड dx से। अभी तो खैर आपको पता ही होगा कि कैसे इसको लिखते हैं। आप इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इसको i लिखते हैं हम कि इसका इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं। क्लियर? देखिए, पावर रिड्यूस करते थे किसमें? डेरिवेटिव में। इसमें पावर को इंक्रीज करते हैं। अगर आपकी पावर x की पावर 2 है तो रिजल्ट में ये 2 + 1 आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर हम पावर को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते थे, लेकिन इसमें पावर को हम एडिशन में लेके जाते हैं, वो भी जो आपने नई बनाई है, मतलब कि 2 + 1। ठीक है, और ये जो dx होता है इसकी भी होती है, लेकिन इसको हम लिखते हैं +c में, +c में। तो आंसर क्या बन के आएगा आपके पास में? x की पावर 3 एंड ओवर 3 + 3 इन द केस ऑफ द इंट्रीगल्स। क्लियर? पावर इंक्रीज करनी है, इंक्रीज होता है। सिर्फ इतनी सी चीज को समझिए कि इसमें जो चीजें हैं वो बढ़ के आती, इंक्रीज होती है। अब जैसे सिंपल सा है, अगर मुझे इंटीग्रल्स निकालना है किसका? dx का। अब dx के आगे ये तो सिंबल है ना इसका, जैसे हम डिफरेंशिएट करते थे तो हम उसको d/dx लिखते थे। सेम एज ये भी इसका क्या है? सिंबल है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन इसको करेंगे कैसे? पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चों, जिसके आगे कुछ नहीं है, सपोज करिए उसके आगे क्या है? 1 है। 1 इज द कांस्टेंट टर्म, 1 इज द कांस्टेंट टर्म। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 की क्या हो जाएगी? x, वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर मैं उसको x की इंटीग्रेशन की बात, डिफरेंशिएशन की बात करूं तो x की क्या आती थी? 1 आती थी, लेकिन 1 की एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाता था? x। उससे उल्टा इंक्रीज। और एक और सी चीज है इसमें ये कि जब हम ऐसे करके इसका सिंबल लिखते हैं तो हमेशा ये सिंबल्स कट जाते हैं। अगर हम इसमें ये चीज को समझे, कट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं, अपोजिट है। ठीक है, रेसिप्रोकल में है। जैसे 1/x x कट गए, 1/2 × 2 कट गए। सेम एज इनका भी नेचर रहता है कि आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमको आंसर देते हैं x। बट इंट्रीगल्स के अंदर x + c एक कांस्टेंट टर्म को साथ में जरूर लिखते हैं। इसका मेथड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम थोड़े से और को जो है फॉर्मूले डिस्कस करेंगे साथ साथ में, आपको साथ साथ में याद भी हो जाएंगे। आपने सीखा था कि sin x की जो डेरिवेटिव रहता था वो cos x होता था, लेकिन इस केस में क्या है कि sin x का जो आपका डिफरेंशिएट जब हम उसको करेंगे sin x को, तो वो आती है -cos x + c। इससे उल्टा। ठीक है, cos x + c। मैंने कहा ना कि c साथ साथ में जरूर लिखना है। ठीक है, वहां पे क्या रहती थी? sin x की cos x आती थी, और यहाँ पे sin x की क्या हो जाएगी? -cos x हो जाएगी। ठीक है, अब आपको याद होगा कि आपका जो डेरिवेटिव आता था किसका? cos x का वो होता था -sin x, बस इतना ही आता था, प्लस इसमें नहीं लगता था। लेकिन जब इसका हम
इंटीग्रल निकालेंगे तो वो आएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी, मीन्स कि ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव की अच्छे से याद है तो आपको इंटीग्रेशन याद ही हो जाएगी कि उससे उल्टा है, अगर उसमें प्लस कोस था उसमें माइनस कोस था। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब बात करते हैं tan x की। tan x की याद होगी सभी बच्चों को, डेरिवेटिव उसका। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव क्या रहता है, tan x का डेरिवेटिव क्या रहता था, सेकंड स्क्वायर x, बट इस केस में आपका सेकंड स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी, मतलब ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। ठीक है, tan x प्लस सी, ये भी हो गया। अब अगली टर्म्स देखते हैं हम, अब आगे देखते हैं हम। ओके, अब हमको डिफरेंशिएट निकालना है किसका, माइनस कोट एक्स का इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता था, और इस केस में जो आपका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव आएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स। ठीक है, माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके के आपके जो रूल्स हैं याद रख लेने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रूल भी मैं एक्सप्लेन करवाऊँ तो प्लीज़ मुझे बोल दीजिएगा कमेंट करके। फिलहाल आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, आप उनको देखिए, याद कीजिए, ताकि हमें क्वेश्चंस में आगे हेल्प मिल जाए। अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक पॉइंट पे रुके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और पेपर बहुत ज़्यादा यहाँ से अटैम्प्ट होता है। क्लियर। तो बच्चों इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी पढ़ने वाली, वो है मेथड, कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन हम उसकी कैसे निकालते हैं। उसके 3 इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, जहाँ से 101% है कि पेपर आता ही आता है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर पेपर में मैं पक्का करवाऊंगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आपने प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ से बच्चा बिल्कुल पेपर आता ही आता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है आपका, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट करके हम कैसे इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड आता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड आपका आता है बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स, जिसको आप आइलेट भी कहते हैं। ठीक है, आइलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हल्की सी आपको इंट्रोडक्शन ही देनी थी अबाउट द इंटीग्रेशन कैसी होती है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, ताकि वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।